Hey guys, welcome to the Judicial Wings, the knowledge of judiciary, executive and legislation. I am Pallavi with you again with the lecture series of Indian Penal Code 1860. हमने हमारे लास्ट वीडियो में हर्ट और ग्रीवियस हर्ट का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखने जा रहे हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। पहले हम रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट देखते हैं और उसकी पनिशमेंट क्या है ये देखते हैं। बाद में हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट देखेंगे और दोनों को भी सिंपल वे में डिस्टिंग्विश करेंगे। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट क्या है? रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का सीधा सीधा मतलब है कि एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को रॉन्गफुली ऑब्स्ट्रक्ट करना, जिसको उस रास्ते से जाने का वो राइट है, उसे ऑब्स्ट्रक्टिंग एनी पर्सन फ्रॉम मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस where he has a right or he want to go there। ये क्या है? एक स्लाइटेस्ट अनलॉफुल एक्ट है जो कोई भी पर्सन को राइट है ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं उस पर्सन को, ठीक है कि नहीं। कोई भी रास्ता है, अगर उस रास्ते से किसी सबको जाने का राइट है तो किसी भी पर्सन को ऑब्स्ट्रक्ट करके कोई भी अनलॉफुल एक्ट कर रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया है आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में कि अब ये तो हमारा फंडामेंटल है, राइट है कि एक जगह से हम दूसरी जगह जा सकते हैं। पूरे भारत में हम किसी भी जगह जाकर हमारा राइट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये हमारा राइट ही है। बट उस राइट को कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो आईपीसी में इसे कहाँ जगह दी गई है? उस राइट को, किसी भी राइट को, किसी भी पर्सन के मूवमेंट को अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो कहाँ पनिशमेंट है? तो यहाँ पे बोला गया रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। किसी भी पर्सन को रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करना ये एक अपराध है। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हम बेयर एक्ट से पढ़ते हैं। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट अंडर सेक्शन 339 में दिया गया है, whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed। किसी भी डायरेक्शन में वो पर्सन प्रोसीडिंग कर रहा है और उसे वो प्रोसीड करने का राइट है, इज सेड wrongfully to restrain that person। अगर जो कोई भी पर्सन उसे रेस्ट्रेन कर रहा है तो उसे कहा जाएगा कि वो पर्सन रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर रहा है सामने वाले को, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए प्राइवेट वे और लैंड और वाटर which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not an offense within this meaning of this sections। देखिए, अगर मेरे घर पे कोई कुआं है, नल है मेरे घर पे, या मेरी प्राइवेट जगह है, वहां पे मैं किसी को आने के लिए ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हूँ तो ये इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि ये अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं माना जाएगा। वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट करने का, किसी को न आने देने का राइट मेरा है, तो ये एक इंडिविजुअल राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेक्शन में ऐसे राइट्स को, तो यहाँ पे इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन को इस ऑफेंस में नहीं डाला गया है, ये एक एक्सेप्शन है। ए ऑब्स्ट्रक्ट पाथ अलोंग विद झेड हैज अ राइट टू पास। ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है झेड़ का रास्ता, जहां से झेड़ को जाने का वहां से राइट है। ए नॉट बिलीविंग इन अ गुड फेथ दैट ही हैज अ राइट टू स्टॉप द पाथ। देखिए, गुड फेथ में बिलीव नहीं कर रहा है कि उसे राइट टू स्टॉप पाथ। A not believing in a good faith that he has a right to stop a path, Z is thereby prevented from passing a wrongful restraint Z। इस तरीके से ऑफेंस में क्या कर रहा है? ए जेड को रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर रहा है। इन ऑर्डर टू, देखिए तो यहाँ पे क्या क्या तो यहाँ पे रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को किसी भी पर्सन ने किसी को किया, ये कब माना जाएगा? क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें निकल के आते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट ऑफेंस कमिट होने के लिए? पहले तो ये ऑफेंस वॉलंटरी होना चाहिए। जो कोई भी किसी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वो वॉलंटरी होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्ट, किसी को भी ऑब्स्ट्रक्ट ही करना चाहिए तभी ये ऑफेंस उस पर लगेगा। तीसरी बात क्या बोलता है ये सेक्शन? तीसरी बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि किसी भी पर्सन को जिसको राइट है उसको अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो तभी ये सेक्शन और ये ऑफेंस उस पर अप्लाई होगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि अगर लेडीज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, उस वहां पे जेंट्स को जाना अलाउड ही नहीं है, यानी कि उस पर्सन का, उस मैन का राइट ही नहीं बनता है वहां पे। अगर हॉस्टल वार्डन वहां पे उसको अड़ाती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है, तो यहाँ पे क्या है? उसका राइट ही नहीं था, तो ऑब्स्ट्रक्शन का ऑफेंस होगा ही नहीं, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे जाना अलाउड ही नहीं था, मतलब जो जा रहा है उसका राइट ही नहीं था, राइट टू प्रोसीड नहीं था। तो ये भी एक यहाँ पे एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स निकल के आता है।
यानी कि इंडिविजुअल सिविल राइट अगर होगा तो ये बात वहां पे नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक राजेंद्र सिंह वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन अनदर 2008 का एक केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट कि द कोर्ट हेल्ड दैट वेयर देयर वाज अ डिनायल ऑफ राइट टू को शेयरर टू एंजॉय ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। को शेयरर है, उनकी एंजॉय ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, इट शुड बी एनफोर्स थ्रू रेमेडीज अवेलेबल अंडर सिविल लॉ। क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी टेकन अ रिकोर्स टू इट। देखिए यहाँ कहा गया है कि को शेयरर है, फैमिली ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है, अगर एक भाई दूसरे भाई को न आने दे रहा है वहां पे प्रॉपर्टी में, उसको एंजॉय नहीं करने दे रहा है, तो वहां पे उसका सिविल राइट बनता है। यानी कि उसको अगर उसके प्रॉपर्टी में शेयर चाहिए तो उसे सिविल मैटर दाखिल करना पड़ेगा कोर्ट में, उस पर क्रिमिनल चार्जेस उस भाई पे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये सिविल राइट उसका बनता है, ना कि क्रिमिनल लॉ उस पर रिकोर्स नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रेस्टेंट। ये 341 में दिया है कि कितनी पनिशमेंट होगी रॉन्गफुल रेस्टेंट ऑफेंस करने वाले को। Whoever wrongfully restrain any person shall be punished with a simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with a fine which may extend to 500 rupees or with both। ठीक है, 1 मंथ उसको कितनी पनिशमेंट होगी और 500 रुपीज उसको फाइन होगा। ये जो ऑफेंस है कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, कंपाउंडेबल है एंड ट्राइबल बाय दी मैजिस्ट्रेट है। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के तो 2 ही सेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। आगे चलते हैं हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की तरफ। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मतलब क्या? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का सीधा सीधा मतलब है कि किसी को भी कन्फाइन करके रखना, जिस भी व्यक्ति को कहीं बाहर जाने का, उस जगह को छोड़, लिमिटेशंस को छोड़ के बाहर जाने का अधिकार है, वहां पे उसे बंदिस्त करके रखना। यानी कि ये मेरा घर है, मुझे यहाँ से बाहर जाने का राइट है, जिससे हर सिटीजन को अपने घर से बाहर जाने का राइट है और एंजॉय करने का राइट है। अगर मुझे वहां पे बंद किया जाता है तो मुझे क्या किया गया? रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा गया। बहुत ही ईजी। अगर आपको एग्जाम्पल दूं, कोई भी दो विद्यार्थी है, 2 स्टूडेंट है जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगले दिन उनकी एग्जाम है। एक फ्रेंड बाहर जाता है, बाहर से पहले फ्रेंड को लॉक कर देता है, उसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करके रखता है ताकि वो एग्जाम ना दे पाए। तो ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आते हैं। 314 में रॉन्गफुल कन्फाइन को डिफाइन किया गया है। Whoever wrongfully restrain any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond circumscribing limits is said wrongfully to confine that person। Circumscribing limits मतलब कोई भी लिमिटेशंस के बाहर उसे नहीं जाने दे रहा है कोई पर्सन, तो उसे सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट बोला जाता है। देखिए, ए कॉजेज जेड टू गो विद इन वर्ल्ड स्पेस एंड लॉक्ड जेड। बहुत सारे वर्ल्ड का एक कंपाउंड स्पेस था, वहां पे ए ने जेड को जाने के लिए बोला, जेड जैसे ही जाता है ए उसे लॉक कर देता है। तो यहाँ ए ने क्या किया है? जेड के अगेंस्ट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस किया है। आगे यहाँ पे 342 में पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए पनिशमेंट बताई गई है। जो कोई भी ऑफेंस करता है उसे 1 साल तक पनिशमेंट और 1000 रुपए फाइन, यानी कि 1000 रुपए फाइन उसे लगाया जाएगा। ये ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, कंपाउंडेबल एंड ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट के। इसका ट्रायल किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास चल सकता है। सेक्शन 343 की अगर हम बात करें तो यहाँ बोला गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज। देखिए, इस सेक्शन को पहले हम इस सेक्शन की हम ट्रिक जान लेते हैं कि इसे कैसे याद रखा जाए। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अगर कोई भी पर्सन 3 और मोर डेज के लिए किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखता है तो यहाँ पे इसे पनिशमेंट 2 साल तक है और फाइन और बोथ। तो सेक्शन कैसे याद रखा जाए कि 343 यानी कि 3 और मोर डेज, ठीक है कि नहीं। 4 जो है वो 1 से ज्यादा, 3 + 4 यानी कि 4 वो मोर डेज में चला जाता है। तो 3 2 टाइम दिए है 4, यानी कि 3 और मोर डेज से आप इसे याद रख सकते हैं। 344 में अगर हम जाए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज, इस भी सेक्शन को हम याद कैसे रखें? 344 सेक्शन का नाम है। ये सेक्शन है 344, यानी कि 3, 4 और 4। 3 + 4 किया जाए तो 7 आता है और 7 + 4 आगे का 4 जो है उसे मल्टीप्लाई करें हम तो 11 इसका मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी कि 10 और मोर डेज। 11 क्या है? 1 डेज एक्स्ट्रा है 10 में, यानी कि 10 और मोर डेज हम इसके मल्टीप्लाई करके हम इसे मल्टीप्लाई कर याद रख सकते हैं। 344 सेक्शन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज। उस सेक्शन को 3 + 4 + 4 किया जाए तो उसे 11 हो जाएंगे और ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं 10 और मोर डेज।
यहाँ पे 3 साल तक पनिशमेंट होगी और फाइन भी है जब कोई भी ऑफेंडर 3 और मोर डेज के लिए किसी को भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखता है। 345 की तरफ हम जाए तो wrongful confinement of a persons for whose liberation writ has been issued। अगर कोई भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है लेकिन कोर्ट ने उसे बोला गया कि अब उसे छोड़ दिया जाए, रिट अगर इशू की गई है मतलब उसका छूटने का, उसे छोड़ने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है और किसी भी अथॉरिटी ने जारी किया है, फिर भी उसे रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट करके रखा जाता है तो वहां पे 2 साल तक उसे पनिशमेंट होगी और फाइन भी एडिशनल से लगाया जाएगा। आगे है सेक्शन 346 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट। सीक्रेटली किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करके रख रहे हो, वहां से उसे हेल्प मिलना बहुत ही मुश्किल है और वो किसी से हेल्प नहीं मांग सकता, बहुत ही सीक्रेट वो जगह है। Whoever wrongfully confine any person in such a manner as to indicate an intention that the confinement of such a person may not be known to any person interested in the person confined। देखिए यहाँ कहा गया है कि किसी को भी पता ही नहीं चलेगा, ऐसी जगह पे उसे कन्फाइन करके रखा जा रहा है तो वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी। अब तो यहाँ पे बोला गया है कि 2 साल तक उसको पनिशमेंट होगी अगर उसे एडिशनल कुछ ऑफेंस हो जाता है इसमें, ठीक है कि नहीं, उसे कुछ डिजीज, उसे कुछ इंजुरी हो जाती है, अगर उसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करके रखते हो आप इस तरीके से सीक्रेटली तो एडिशनल पनिशमेंट भी उसमें जोड़ी जाएगी। आगे सेक्शन 347 wrongfully confinement to extort property or constraint to illegal act। देखिए यहाँ कहा गया है कोई भी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन करके रख रहे हो, जबरदस्ती से उसे कन्फाइन करके रख रहे हो, किस लिए? एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करने के लिए, कंस्ट्रेंट टू इलीगल एक्ट और इलीगल एक्ट करके उसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहे हो, कोई भी इलीगल एक्ट करने के लिए। देखिए जबरदस्ती प्रॉपर्टी अपने नाम पे लेने के लिए, तो मैं ये सेक्शन पूरा नहीं पढ़ूंगी, यहाँ पे इतना ही बोला गया जो हमने ग्रीवियस हर्ट और सिंपल हर्ट में भी पढ़ा था एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी के बारे में। वहां पे भी कोई भी अगर ये क्राइम करता है, ऑफेंस करता है, तो 3+ फाइन मतलब 3 साल तक उसे पनिशमेंट होगी और ऑब्वियसली फाइन भी लगेगा। एनी मैजिस्ट्रेट के पास एक ट्रायल चलेगा इसका और बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। 348 wrongfully confinement to extort confession or compel restoration of property। देखिए 348 में बोला गया है कि कोई भी पर्सन किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है, किस लिए? एक्सटॉर्ट कन्फेशन, उसका जबरदस्ती से कन्फेशन लेने के लिए, कबूलनामा लेने के लिए, और कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मिलने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या है, पनिशमेंट 3 साल और फाइन की पनिशमेंट यहाँ पे दी गई है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा रॉन्गफुल रेस्टन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो छोटा सा हम यहाँ पे डिफरेंशिएट भी इसे कर लेते हैं। रॉन्गफुल रेस्टन मतलब किसी को भी रास्ते पे ऑब्स्ट्रक्ट करना, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में मतलब किसी को भी कन्फाइन करके रखना, बंदिश करके रखना, कोई भी इलीगल एक्ट करने के लिए वहां पे भी इंटेंशन आपका जरूरी होता है। गलती से कोई कन्फाइन हो गया हो तो यहाँ पे ये सेक्शन उस पर नहीं अप्लाई होता। तो सिंपल वे में हम इसे डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के बारे में अगर हम देखें तो इट इज टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन इन विच ही हैज अ राइट टू प्रोसीड। देखिए यहाँ कहा गया है, तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की अगर हम बात करें तो इट इज अ प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग विच ही हैज अ राइट टू प्रोसीड। ठीक है, उस पर्सन को राइट है प्रोसीड करने का, और उसको आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो। आगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में अगर हम जाने तो इट इज अ रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट। ठीक है कि नहीं, एक जगह से उसे दूसरी जगह जाने के लिए जाना नहीं है, जाने नहीं देना है आपको, तो आप उसे कन्फाइन करके रख रहे हो, रेस्ट्रेन कर रहे हो आगे जाने के लिए। तो सेकंड डिफरेंशिएट इसका है, इट इज अ रेस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग एनी पर्टिकुलर डायरेक्शंस, द पर्सन्स मे बी फ्री टू प्रोसीड एल्सवेयर। किसी भी जगह जाने का उसका राइट है, बट आप उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, रेस्ट्रेन कर रहे हो। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करें, इट इज अ रेस्ट्रेनिंग अ पर्सन इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए जाना है उसको, तो उसे जाने के लिए आप रोक रहे हो, रेस्ट्रेन कर रहे हो। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन की बात करें तो इट इज अ क्रिएटिंग हर्डल इन द वे टू प्रोसीड।
वहां पे आप कोई हर्डल क्रिएट कर रहे हो जो कि वो पर्सन प्रोसीड करने जा रहा है वहां पे। और wrongful confinement, it is holding up of a person within a certain limit out of which wishes to go। वो जाना चाहता है लेकिन आप किसी लिमिट में उसको कन्फाइन करके रख रहे हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। हमने देख लिया रॉन्गफुल रेस्टेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।